तो गाइज आ गया हूँ एलिसीड चैप्टर 386 के साथ। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं कि एओडोरो के लास्ट अटैक के इम्पैक्ट से स्पेशल आइसोलेशन भी टूट चुका है। ये देखकर प्लूटॉन बोलता है स्पेशल आइसोलेशन शैटर हो गया है। पीछे से कार्टीन कहता है हमें इसे जल्दी से स्टेबिलाईज करना होगा। तभी उनकी मदद करने जियोंग भी आगे आती है और वो तीनों मिलकर स्पेशल आइसोलेशन को दोबारा स्टेबिलाईज कर देते हैं। उधर जीवू काफी चिंता में है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका मास्टर पिछले अटैक से काफी इंजर्ड हो चुका होगा। हम देखते हैं जहां केडन होता है वहां ब्लड की बूंदें गिरने लगती हैं और ऊपर देखते हैं तो केडन की कंडीशन वाकई काफी खराब हो चुकी होती है। मतलब जीवू का जो अंदाजा था बिल्कुल वही हुआ। फियोन ये देखकर खुश होती है कि उसके मास्टर ने केडन को ऑलमोस्ट हरा दिया है। वो बोलती है जैसा मैंने सोचा था, मास्टर सच में स्ट्रॉन्गेस्ट है। जीवू अब भी डिसबिलीफ में केडन की तरफ देख रहा होता है। तभी प्लूटन बोलता है उसे इस तरह मत देखो, तुम्हें भी पता है केडन अभी हारा नहीं है। जीवू कहता है हाँ, लेकिन उनके वुंड्स देखकर अब वो आगे कैसे फाइट कर पाएंगे। कार्टीन कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पहली बार है जब केडन फाइट में इस तरह इंजर्ड हुआ है? तुम्हें तो पहले से पता होना चाहिए। इसने बहुत से बैटल खुद से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट किए हैं, इसलिए अपने मास्टर में फेथ रखो और ध्यान से देखो। जीवू ये सुनकर थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है और एक बार फिर फाइट पर फोकस करता है। उधर केडन एक मेनियक की तरह इतना इंजर्ड होने के बाद भी हंसना शुरू कर देता है। नीचे सब लोग उसे जोर जोर से हंसते देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इस कंडीशन में भी कैसे हंस सकता है। सच में यार, कोई इतनी बुरी हालत में भी कैसे हंस सकता है। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे जिसे वो ढूंढ रहा था वो मिल गया हो। वो कहता है एओडोरो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्ट्रांग निकलोगे। एओडोरो ये सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, सोचता है शायद इतना इंजर्ड होने पर इसका दिमाग खराब हो गया है। केडन आगे कहता है तुम उन दोनों से स्ट्रांग हो जिनसे मैंने पहले फाइट की थी, मतलब एस्ट्रा और एंड्रे दोनों से स्ट्रांग, जो अपनी लिमिट सरपास करने का क्लेम करते थे। केडन अपने हाथों में इलेक्ट्रिसिटी गैदर करना शुरू कर देता है। वो आगे बोलता है उन्होंने सिर्फ अपनी पावर आउटपुट इंक्रीज की थी, लेकिन वो अपनी पावर तुम्हारी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तभी वो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से एक स्पेस जैसा कुछ क्रिएट करने लगता है। उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी आसपास की पूरी जगह को कवर कर लेती है। एओडोरो भी ये देखकर समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज है। तभी यूरिया बोलती है क्या ये स्पेशल आइसोलेशन है? और थियोने बोलती है स्पेशल आइसोलेशन, वो भी इस टाइम पर? कार्टीन भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो इतना तो समझ जाता है कि ये कोई स्पेशल आइसोलेशन नहीं है, ये खुद का एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। केडन जब भी किसी फाइट में टफ स्पॉट में होता है, ये हमेशा कुछ न कुछ अनइमेजिनेबल कर दिखाता है। नीचे से एओडोरो बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा एक और स्पीयर बना लेता है और कहता है मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से मिटा दूंगा। केडन भी फुल एटीट्यूड में बोलता है चलो देखते हैं किसकी एग्जिस्टेंस पहले मिटती है। केडन अपने स्पेस में इलेक्ट्रिक एनर्जी गैदर करना शुरू कर देता है और आसपास की बिल्डिंग्स उसकी एनर्जी से रेजोनेंस करने लगती हैं। वो एक बड़े पैमाने पर एनर्जी गैदर कर लेता है। थियोने बोलती है आखिर ये इस कंडीशन में भी इतनी इमेंस पावर कैसे गैदर कर सकता है? एओडोरो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो गुस्से में बोलता है तुम कुछ भी करो, मैं अपनी इस पावर से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो केडन की तरफ अपना स्पीयर फेंकता है और केडन उस स्पीयर को डिफेंड करने की कोशिश करता है। वो अपने हाथों में इलेक्ट्रिक एनर्जी गैदर करता है और ड्रैगन बॉल जैसा एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है, जिसे वो तुरंत एओडोरो के अटैक की तरफ रिलीज कर देता है। दोनों के अटैक का क्लैश होने ही वाला होता है और एओडोरो का स्पीयर उसे चीरता हुआ केडन की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर एओडोरो खुश हो जाता है कि अब इसे इसके एंड से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जैसे ही वो स्पीयर केडन के पास आता है, केडन हल्का सा साइड होकर डॉज करता है और उसे अपनी एनर्जी से रीडायरेक्ट करने की पोजीशन में आ जाता है। मतलब केडन शुरू से ही उसका अटैक डिफेंड करना नहीं चाहता था, वो तो बस एओडोरो के अटैक का वेट कर रहा था ताकि उसका यूज करके उसे और पावरफुल बनाकर एओडोरो पर ही वापस अटैक कर सके। ये देखकर प्लूटॉन भी शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो सच में पागल है, क्योंकि एओडोरो की एनर्जी कोई छोटे लेवल की नहीं थी जिसे कोई आसानी से रीडायरेक्ट कर ले। कार्टिन भी ये देखकर शॉक में हंसता है और कहता है इसने उस अटैक को ब्लॉक नहीं किया बल्कि रीडायरेक्ट किया है। इसका पहले से ही उस अटैक को हेड ऑन लेने का कोई प्लान नहीं था, शुरू से ही इसका प्लान उसे रीडायरेक्ट करने का था। एओडोरो भी समझ जाता है कि अब मेरे लिए ये काफी डेंजरस हो सकता है। वो डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाता है और ऊपर से केडन एओडोरो के अटैक के साथ डिवाइन जजमेंट का यूज करता है, जिससे वहां absurd अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी गिरती है। नीचे एओडोरो उसे खड़ा हुआ ऐसे डिफेंड करता है और फील होता है जैसे ऊपर से इलेक्ट्रिक शावर चल रहा हो। वो सोचता है ये पहले से काफी डिफरेंट है, इसका एनर्जी आउटपुट लेवल एक अलग ही लेवल पर है, लेकिन ये तो इंजर्ड है, फिर ये कैसे पॉसिबल है? इसने सिर्फ स्पेशल आइसोलेशन क्रिएट किया है, सिर्फ यही एक चीज पहले से चेंज है। तभी वो शॉक में सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्पेस के अंदर केडन स्ट्रांग होता जा रहा है।
मगर इयोडोरो इतनी आसानी से डाउन होने वाला नहीं है। वो एक बार फिर अपनी एनर्जी गैदर करने लगता है और वो रेज में ऊपर की तरफ अपने स्पीयर से अटैक करता है, जिससे केडन के उस अटैक की एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। हेओडोरो के इस अटैक के इम्पैक्ट को यूरिया और थियोने भी बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर पाती हैं। दूसरी तरफ प्लूटॉन उसे मैडमैन बोलता है। वहीं कर्टीन को विश्वास नहीं होता कि एओडोरो ने खुद से स्ट्रॉन्गर अटैक को इतनी आसानी से कट कर दिया। अब एओडोरो उस अटैक को सक्सेसफुली डिफेंड तो कर लेता है, लेकिन खुद को संभालने से पहले ही केडन उसके बिल्कुल क्लोज आ जाता है और कहता है, ये टेक्निक तुम्हारी सारी पावर को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करती है। हेओडोरो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी ये ट्रिक मुझ पर वर्क नहीं करेगी, और सीधे केडन की तरफ अटैक कर देता है। केडन अपनी स्पीड से कई सारे आफ्टर इमेजेस बना लेता है, जिससे इयोडोरो कंफ्यूज हो जाता है। केडन जीरो इम्पैक्ट स्किल यूज करने वाला होता है और इयोडोरो बोलता है, ये वही पहले वाली स्किल है। इसके जवाब में केडन कहता है, नहीं, ये टेक्निक मेरे स्टूडेंट की है। और इस बार केडन खुद जीरो इम्पैक्ट स्पीयर का यूज करता है, जो इयोडोरो को परफेक्टली हिट करता है। अब हमें ये तो पता नहीं चलता कि इससे एओडोरो को कितना डैमेज हुआ है, लेकिन लास्ट पैनल में हमें एक कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है। देखने में तो वो एओडोरो का ही लगता है, लेकिन शायद आगे पता चले कि क्या सच में केडन के इस अटैक से एओडोरो का हाथ कट गया है या नहीं। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है।